Dear investors, welcome to our new video. In this video, we are going to quickly talk about why promoter holding matters a lot, as we have discussed earlier in some of our videos. There are a couple of things that we need to understand in promoter holding. Number one, the promoters' shares should be, according to my personal opinion, at least 51% and more. The more the merrier, but at least 51%. एंड सेकेंडली नन ऑफ द प्रमोटर्स शेयर्स शुड बी प्लेज्ड, यानी प्रमोटर के जितने खुद के शेयर हैं वो कभी प्लेज्ड यानी गिरवी नहीं होने चाहिए. अ केस इन पॉइंट हैज कम ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड और जील. एज यू कैन सी, क्या मुद्दा है, व्हाट इज द इश्यू एग्जैक्टली, लेट्स अंडरस्टैंड वेरी क्विकली सो दैट आपके जैसे रिटेल निवेशक कोई ट्रैप में ना फंसे. यू डोंट नीड टू गेट ट्रैप्ड इन दीज काइंड ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज. एंड व्हाई मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी शो यू. कोई खास आरओई आरओसी नहीं है हमारे क्राइटेरिया में, तो कभी भी फिट नहीं हुआ. यू कैन सी द आरओई इज जस्ट 8.1% एंड आरओसी इज ऑल्सो 14.1 करंटली. लेकिन प्राइस एकदम शॉर्ट अप हुआ था बीच में. देयर वाज लॉट ऑफ ट्रेडिंग एंड यू कैन सी दिस इन द ग्राफ हियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट मंथ देयर वाज इमीडिएट शूट अप बिकॉज ऑफ सम मैनेजमेंट रीजिग एंड बहुत सारी नेगेटिविटी इस कंपनी के बारे में हैज बीन फ्लोटिंग अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो जैसे मैं हमेशा नॉर्मली वी लुक एट प्रोज एंड कॉन्स, नाउ लुक एट दिस पॉइंट. ये कितना अंडर अप्रिशिएटेड पॉइंट है, अंडर रेटेड पॉइंट है. द प्रमोटर होल्डिंग इज जस्ट ऑलमोस्ट 4%, 3.98%. अब मुझ देखा जाए तो टेक्निकली दिस इज अ मार्केट लीडर, क्योंकि मार्केट कैप 29,000 करोड़ है. एंटरटेनमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा ग्रुप है जी, एंड जी हैज बिन विद द साइकी ऑफ एन इंडियन टेलीविजन व्यूअर. जी टीवी हैज बिन वेरी क्लोज सिंस द 1990s. दे वर द फर्स्ट ट्रू सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट चैनल. लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है, दैट इज अ व्यूअरशिप एंगल. वो एंटरटेनमेंट की बात है. इफ यू आर शेयर होल्डर्स, यू कांट मिक्स your entertainment provision with your shareholding preferences. If you look at its net profit also over the years, so it's not really growing. I mean, if you look at this was March 2017. उसके बाद constantly जो net profit है वो गिरता जा रहा है, stable नहीं हुआ है. और अभी शायद again after the pandemic it is trying to catch 2000 करोड़ जो एक जमाने में इनका हुआ करता था. So it's not growing. Maybe there are issues in the books which I haven't analyzed this stock. मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मेरे किसी प्रीमियम मेंबर को होगा. लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो बहुत सिंपल वे में आप खुद फोरेंसिक स्टडीज करके देख सकते हो कि why you should not get into it. Can you see promoter holding here? अब कुल मिला के इसके जो प्रमोटर्स हैं, एसएल जो ग्रुप, सुभाष चंद्रा ग्रुप के नाम पे ये चलती है. वेरी गुड गाय, डिसेंट गाय, सब सही था उनका. ये जितने एसएल के नाम आप देख रहे हो, एसएल मीडिया वेंचर्स, एसएल कॉर्पोरेट, ये सब छोटा छोटा करके उनके प्रमोटर होल्डिंग का पार्ट है. बट इफ आई शो यू अराउंड, मेरी नजर कब से इस पे हटी मैं बताता हूँ. जून 2019 में देखिए 35% प्रमोटर होल्डिंग है, और कॉन्स्टेंटली, इनफैक्ट दिसंबर 2018 से कॉन्स्टेंटली प्रमोटर होल्डिंग कम होती जा रही है. जस्ट हैव अ लुक, इट इज reducing एंड यू डोंट इवन नीड टू रियलाइज दैट जब कंपनी के प्रमोटर अपने खुद के कंपनी के शेयर्स डंप कर रहे हैं, बेच रहे हैं, एंड सम रिटेल इन्वेस्टर इज बाइंग इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड. इट इज अ क्लियर डंपिंग केस. जब प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है, तो रिटेल इन्वेस्टर जी हो या कोई भी हो, सोनी हो, कैसे आप भरोसा कर सकते हैं. एक तरफ देखिए ये पूरा पैटर्न कि प्रमोटर्स ने डंप किए 41% से लेके दिसंबर 2018, मार्च, जून, सितंबर 2021, मतलब 3 साल के अंदर अंदर 41% स्टेक से लेके आ गया 4% विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years. और उसी 3 साल के दौरान रिटेलर पब्लिक का शेयर होल्डिंग 5% से बढ़ के हो गया 22%. दिस इज अ क्लियर क्लैप ट्रैप. इसको हम लोग बोलते हैं इन केस स्टडी पार्लेंस, ये इन्वेस्टर का ट्रैप है. इस ट्रैप में सिर्फ बड़े बड़े निवेशक अपनी पोजीशन हेज करते हैं, और वो शायद निकल भी गए होंगे. और आप, आई होप नन ऑफ यू ऑल वाचिंग द वीडियो आर स्टक इन दिस स्टॉक. आई रियली होप सो. बट यही होता है, जब प्रमोटर डंप करता है तो दूसरे लोग भर भर के उसको उठा लेते हैं. लुक एट एफआईआईज ऑल्सो. अब बेसिक प्रॉब्लम इसका एफआईआईज की तरफ से हुआ है, आई विल एक्सप्लेन यू. लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, समवेयर हियर.
ये सबसे स्टीप ड्रॉप था प्रमोटर होल्डिंग में सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 के बीच में, द स्टीपेस्ट, यानी 22% से सीधा बिलो 5%. दिस शुड हैव कॉट अप एनी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स आए या एनीबडीज आए कि ये तो कुछ गड़बड़ का मामला है. व्हाई आर द प्रमोटर्स एग्जिटिंग देयर ओन कंपनी? आई मीन, प्रमोटर शुड होल्ड ऑन टू अ कंपनी बिकॉज वो उसका खुद का कंपनी है. लेकिन जहां प्रमोटर एग्जिट करता है, अब देखिए हुआ क्या. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एफआईआईज में कौन कौन है? इन्वेस्को, दिस इज द कंपनी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम करंटली. इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड के पास कितने हैं? 7% शेयर्स, 7.74. अब इन्होंने हाथ मिला लिया एक दूसरी कंपनी, ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड. ये ग्लोबल तो ठीक है, बट ये ग्लोबल चाइना फंड है. नाउ दीज टू हैव कम टुगेदर, इन्वेस्को जिसके पास 7.74 है और ये ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड जिसके पास 10.14. इन टोटल दे हैव 18% स्टेक इन जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जील. तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे सबसे बड़े शेयर होल्डर हम हैं. दैट इज टेक्निकली दे आर राइट, उसमें कुछ गलत नहीं है. आपने जब प्रमोटर ने शेयर डंप किए या बेचे अंधाधुन, तो किसी एफआईआई, किसी ग्लोबल फंड ने उठा लिए इन द नेम ऑफ पब्लिक होल्डिंग या रिटेलर होल्डिंग, और उठा उठा के आज ऐसी हालत हो गई कि ये दोनों साथ में आ गए, ये ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एंड ये फर्स्ट वाला देखिए, इन्वेस्को ओपनहाइमर डेवलपिंग मार्केट्स फंड, देव कम टुगेदर. तो उनके 18% आज साथ में है. नाउ दे आर सेइंग दैट अब हम मैनेजमेंट बदलना चाहते हैं, मिस्टर पुनीत गोयंका को हटाना चाहते हैं, एंड सुभाष चंद्रा एज अ फाउंडर प्रमोटर इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट. वो कह रहे हैं कि आप ऐसे बिना एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के नहीं कर सकते. मतलब बेमतलब कोर्ट में मामला चला गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनक्लैट के पास केस चला गया. दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपके पास और हमारे पास तो ये सब बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है, राइट? ना आपके पास एनर्जी है. तो इसमें फंसने से बेहतर है, जब आपको दिख रहा है कि प्रमोटर्स डंप कर रहे हैं शेयर, उसी टाइम पे तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए. यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, नॉट लाइक एन इन्वेस्टर. अगर आप प्रमोटर की तरह सोचेंगे, उस वक्त निकल गए होंगे, तो मे बी एट अ गुड प्राइस यू माइट हैव गॉट एन एग्जिट. अभी भी शायद आपको अच्छे प्राइस पे अगर एग्जिट मिले, तो इस तरह की कंपनीज में आगे बहुत प्रॉब्लम, मतलब इट्स लाइक पैसे सब कमा के देंगे आपको, बट रिस्क एलिमेंट हमें कम करना है. यू हैव टू रिड्यूस द रिस्क एलिमेंट. So as you saw, Invesco and OFI Global China Fund hold 18%. Now they are trying to call the shots. अब वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम चलाएंगे कंपनी, हम अपना अपना करेंगे. नाउ वी डोंट नो इनके पीछे कौन है. मिस्टर सुभाष चंद्रा का इंटरव्यू आप देख सकते हैं टीवी पे. उन्होंने खुद बोला ही डजंट नो हु इज बिहाइंड दिस हॉस्टाइल टेक ओवर, सो टू स्पीक. एक तरह का ये टेक ओवर ही हो गया ना. टेक्निकली दे आर नॉट रॉन्ग, उनके पास सबसे ज्यादा शेयर हैं तो वो कर सकते हैं. और प्रमोटर के पास बचा क्या? 3% शेयर होल्डिंग में प्रमोटर कुछ नहीं कर सकता है. ही कैन नॉट डू एनीथिंग. दूसरी बात देखिए, डीआईआईज कौन है हमारे लोकल, कौन कौन इसमें शेयर लेके बैठे हैं. एज यूजुअल, नो सरप्राइजेस देयर. LIC हैज 4.89%, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हैज 1.77%, and ICICI Prudential Fund डिस्कवरी फंड हैज 1.14. तो काफी सारे लोकल कंपनीज, निपॉन इंडिया लाइफ के पास भी काफी सारे छोटे छोटे स्टेक लेके, लेकिन इतना बड़ा स्टेक किसी के पास नहीं है 18% को मैच करने वाला. अगर आप समझिए ये LIC, HDFC, ICICI ये साथ में भी आ गए, तो ये टक्कर नहीं दे पाएंगे, OFI ग्लोबल के होल्डिंग को टक्कर नहीं दे पाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू गिव दैट पुश. अच्छा, एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं, पब्लिक होल्डिंग टोटल 22% है, जिसमें से 10% इज विद द OFI ग्लोबल चाइना, और बाकी के 12% रिटेल निवेशक यानी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पास 12% फंस गया है. आई वुड लाइक टू यूज दैट वर्ड, फंसा हुआ है, बिकॉज यू नेवर नो. अब ये एक बार मामला कोर्ट में जाता है, क्या होता है, स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है, वाइल्ड स्विंग्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी चीजें होती है विच वी डोंट वांट एंड विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सो वही मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों से बचने के लिए ऑलवेज लुक फॉर प्रमोटर होल्डिंग. बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि 70-75% इज टू हाई, बट एटलीस्ट 51% हो या एटलीस्ट 40% हो प्रमोटर होल्डिंग, एंड द प्रमोटर्स शेयर्स शुड नॉट बी प्लेज्ड. प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड लुक एट व्हाई आई से दैट, लास्ट एक महीने में देखिए शेयर का प्राइस देखिए एक ही साइडवेज में चला गया आफ्टर द वाइल्ड स्विंग। अभी भी एग्जिट लेने के चांसेस हैं, 300 रुपए के आसपास चल रहा है, बट इट्स नॉट ग्रोइंग। जब से ये मामला कोर्ट में गया 23 सितंबर के आसपास से नीचे ही चल रहा है, राइट। 336 उस टाइम था एंड टुडे इट इज 306, तो 10% तो नीचे ही है, 10-11%। इसीलिए ऐसी कंपनी में अपने को घुसना ही नहीं चाहिए जहां आपको रिस्क लग रहा है। सी, पैसा कमा के देने वाली कंपनी दोनों हो सकती है। मे बी एन SBI विल मेक मनी, मे बी HDFC बैंक विल मेक मनी, बट वी हैव टू सी रिस्क किस में कम है। पैसे तो मोटा मोटा दोनों कमाएंगे, कोई 4-5% ज्यादा कमाएगा, कोई 2-3% कम कमाएगा, लेकिन अगर रिस्क नहीं है और कमाई हो रही है, दैट इज द कॉम्बो व्हाई यू नीड रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी पोजीशन लेने के पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें, मशवरा करें, talk to them, take their due advice, and then take a position. Our standard disclaimer on the profiteer